पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ शहर केंद्र शासित प्रदेश है और हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। पिछले दिनों नगर निगम चुनाव में धांधली को लेकर चंडीगढ़ सुर्खियों में रहा था। लोकसभा चुनाव को लेकर भी शहर का टेम्परेचर हाई है। चंडीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि ये शहर सत्ता का रुख भांप लेता है। पिछले 2 चुनाव में यहाँ बीजेपी का कब्जा है और फिल्म एक्ट्रेस किरण खेर सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने किरण खेर का टिकट काट दिया है और संजय टंडन को मैदान में उतारा है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और कद्दावर नेता भी। कांग्रेस ने भी अब की बार पवन बंसल की जगह मनीष तिवारी का दांव खेला है, जो कि आनंदपुर साहिब से मौजूदा सांसद हैं। चंडीगढ़ के रण में दिलचस्प ये है कि इस बार बीजेपी अकेले मैदान में उतरी है, जबकि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। अकाली दल ने भी अपना प्रत्याशी यहां पर उतारा था, लेकिन उसके प्रत्याशी हरदीप सिंह बुटरेला ने पलटी मार दी। पार्टी को टिकट लौटाकर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। गुटबाजी और गठबंधन के गणित ने चंडीगढ़ की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। जैसे कांग्रेस बीजेपी को गलत बोलती है, बीजेपी कांग्रेस को गलत बोलती है। एज अ टीचर मैं सोचती हूँ कि विजन थोड़ा दूर का होना चाहिए। पंजाब में दुश्मनी और चंडीगढ़ में दोस्ती। कांग्रेस और आप के बीच चुनावी दोस्ताना में चंडीगढ़ के रण को दिलचस्प बना दिया है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ लोकसभा की एक सीट है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जीत मिलती रही है, लेकिन इस बार चंडीगढ़ की राह ना तो बीजेपी के लिए और ना ही कांग्रेस के लिए आसान रहने वाली है। पिछले दिनों मेयर चुनाव के दौरान हंगामा और वोटिंग में धांधली की वजह से ये शहर सुर्खियों में रहा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस मुद्दे ने बीजेपी की जमकर फजीहत कराई। आपने आंदोलन किया, किसान आंदोलन हुआ, मीडिया के जरिए मोदी जी और उनके सारे नेताओं ने किसानों को देशद्रोही का दर्जा दिया, आतंकवादी का दर्जा दिया किसानों को। उनकी सरकार, उनके प्रशासन ने अत्याचारियों की रक्षा की। मोदी जी को शर्म नहीं आई। इतिहास में हमने एक मुगल बादशाह का नाम सुना था, औरंगजेब का। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, कहा था या तो इस्लाम स्वीकार करो और नहीं तो जजिया कर दो। कांग्रेस के एक बुद्धिदाता ने क्या कहा है कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो सभी की संपत्ति की सर्वे करवाएगी और फिर विरासत टैक्स लगाई, उसमें से आधा ये कांग्रेस के लोग लेकर के मुसलमानों को आवंटित कर देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? चंडीगढ़ के बारे में कहते हैं ये खूबसूरत शहर सत्ता की नब्ज अच्छे से समझता है, यानी यहाँ चुनाव वही जीतता है जिसकी दिल्ली में सरकार होती है। लेकिन इस बार हवा का रुख बदला नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। जो हमारा भले के लिए काम कर रहा है, जो देश के लिए काम कर रहा है, तो हमारा मतदान उसी के जाना चाहिए। कितनी डिग्री अगर लो, बंदे ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो अपनी फैसिलिटी देखकर उसके हिसाब से फिर। चंडीगढ़ में आर्टिस्ट की वैल्यू नहीं है सर। लाइक हम लोग स्ट्रीट प्ले करते हैं, हम शोज करते हैं, जैसे टैगोर इतना महंगा हो गया है कि एक थिएटर ग्रुप के लिए अफोर्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो उस चीज को देखते हुए मे भी कुछ बदलाव हो जाए शायद। मोदी लहर में चंडीगढ़ की जनता ने 2014-2019 में बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर को संसद भेजा। उन्होंने दोनों बार कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल को हराया, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। बीजेपी ने इस बार किरण खेर की जगह संजय टंडन को टिकट दिया है, जो मजबूत नेता हैं और लंबे वक्त तक प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस ने पवन बंसल का टिकट काटकर इस बार मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से उतारा है, जो आनंदपुर साहिब और लुधियाना से सांसद हैं। मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे।
पार्टी की बेरुखी चंडीगढ़ के प्रति, हमारे यूनिट के प्रति। उन्होंने वादा किया था हम सारी चोन कैंपेन पार्टी संभालेगी। किसी ने हमारी खबर नहीं पूछी। ये निगम इलेक्शन तो है नहीं कोई अपने सिर पर लड़ ले। एमपी चुनाव तो पार्टी लेवल का होता है। वही है, बेरुखी है। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ से पार्षद हरदीप सिंह बुटेरला को टिकट दिया था, लेकिन बुटेरला अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आप में शामिल हो गए और भगवंत मान की खुलकर तारीफ कर दी। यानी अब मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल ये है कि इस बार कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल रहा है, दूसरी तरफ अकाली भी साथ नहीं है। राजनीति में 2+2 4 नहीं होता, राजनीति में 2+2 -2 भी हो जाता है। और मुझे लगता है कि उनकी इंटरनल डिसेंशंस इतनी ज्यादा हैं और अभी तो कांग्रेस का अपना घर भी टोटली बिखरा हुआ है। सब लोगों के साथ मैंने 20 साल में कभी भी मैंने पीठ नहीं दिखाई है। भाजपा कहती थी कि हम 400 पार है। वास्तविकता ये है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ है, उत्तर भारत में हाफ है। इनकी 150 सीट भी नहीं आएंगी। ये 7वें चरण के मतदान में आप देखिएगा कि भाजपा को शिकस्त देने के लिए लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजय टंडन के बारे में अच्छी बात यह है कि उनकी चंडीगढ़ में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके कार्यकाल में ही बीजेपी 2 बार लोकसभा और नगर निगम का चुनाव जीत चुकी है। वो बीजेपी और संघ के दिग्गज नेता बलराज टंडन के बेटे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव प्रचार में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोस्ताना की भी पोल खोल रही है। पंजाब में आप और कांग्रेस आमने सामने है, जबकि चंडीगढ़ में गले मिल रहे हैं। ये या तो आधे बेल पर है या आधे जेल में। सारे भ्रष्टाचारी। आप बताइए, ऐसे लोगों को आप आगे आने दोगे क्या? इनको आपसे कोई लेना देना है क्या? इनको कोई आपका विकास करना है? इन्होंने अपने परिवार का विकास करना है। 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए, 21 मार्च को इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरी पार्टी के मैं गिरफ्तार हूं, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया, और फिर दिल्ली में आके मोदी जी कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से मनीष तिवारी भले ही उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन उनकी राह भी आसान नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ कांग्रेस के नेता उनसे खुश नहीं हैं। पिछले दिनों उनके बीजेपी में जाने की खबरें उड़ी थी। कई बार वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। दूसरी तरफ पवन बंसल का टिकट कटने से उनके समर्थक भी नाराज हैं। पिछले दिनों बंसल को मनाने के लिए जयराम रमेश समेत कई दिग्गज नेता चंडीगढ़ पहुंचे थे। पंजाब और चंडीगढ़ में चुनाव इस बार बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। दूसरी तरफ मनीष तिवारी के सामने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और 10 साल बाद चंडीगढ़ में कांग्रेस को जीत दिलाने की चुनौती है। देखना यह है कि 1 जून को सिटी ब्यूटीफुल किसे टिकट देकर दिल्ली भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।